यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 में वर्णित है। प्राचीन काल में मिथिला नगरी में दो महान भक्त रहते थे। राजा बहलोसव वे मिथिला के राजा थे, अत्यंत धनी, शक्तिशाली और प्रजा के प्रिय। उनके महल में सोने, चांदी, रत्नों और सेवक की कोई कमी नहीं थी। दूसरे श्रुतदेव, जो कि एक निर्धन ब्राह्मण थे, उनका घर छोटा सा था, जीवन साधारण था, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। दोनों दिन रात कृष्ण का स्मरण करते, उनका नाम जपते और उनकी लीलाओं का चिंतन करते थे। एक दिन द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे दो भक्त मिथिला में हैं, दोनों ही प्रेम से मेरा स्मरण करते हैं। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दर्शन दूं। तब श्री कृष्ण नारद मुनि, व्यास जी, अत्रि ऋषि और उनके महर्षियों को साथ लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। जब यह समाचार फैला कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिथिला आ रहे हैं, तो पूरा नगर आनंद से झूम उठा। राजा बहलोसव स्वयं नगर के द्वार पर स्वागत के लिए पहुंचे। श्रुतदेव भी नंगे पांव दौड़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए आए। दोनों ने विनम्रता से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और आग्रह किया, प्रभु कृपया मेरे घर पधारें। भगवान मुस्कुराए। वे दोनों के प्रेम को देख रहे थे, वे किसी एक को कैसे चुनते। तब भगवान ने अपनी योग्य माया से दो रूप धारण कर लिए। एक रूप में वे राजा बहलोसव के साथ महल की ओर चले, दूसरे रूप में वे श्रुतदेव के साधारण घर की ओर। किसी को भी यह ज्ञात नहीं हुआ कि भगवान ने दो रूप धारण किए हैं। राजा ने भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया, चंदन, इत्र और पुष्पों से उनका पूजन किया। महल में वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। आप मेरे महल में आए, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान ने प्रेम से कहा, राजन मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा हृदय पवित्र है। उधर श्रुतदेव के छोटे से घर में कोई वैभव नहीं था। उन्होंने भगवान को कुश के आसन पर बैठाया। स्वयं और उनकी पत्नी ने भगवान के चरण धोए, सादा भोजन, फल, जल और थोड़ी सी खिचड़ी प्रेम पूर्वक अर्पित की। श्रुतदेव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल मेरा प्रेम ही है। भगवान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, श्रुतदेव तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोनों स्थानों पर भगवान ने अपने साथ आए ऋषियों का भी सम्मान कराया। उन्होंने समझाया, जो मेरे भक्तों और संतों का आदर करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। मैं धन या बाहरी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो केवल शुद्ध भक्ति से बंध जाता हूँ। कुछ समय बाद भगवान द्वारका लौट गए। तब लोगों को ज्ञात हुआ कि भगवान ने एक ही समय में दो स्थानों पर दर्शन दिए थे। सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा और श्रुतदेव दोनों को अनुभव हुआ कि भगवान ने उनके प्रेम को समान रूप से स्वीकार किया।